Let's begin the first chapter of physics class 10 named electricity. Then what is electricity? Electricity is most important in our life, as you know that about electricity. Means what is the importance of electricity in our life? We all know without electricity we can't live. In your home the bulb is glow, on the road vehicle runs, trains etc. मतलब हर जगह पर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही यूज है। जैसे कि ये तो हमारा एकदम लोकल भाषा हो गया, आमचाल भाषा हो गया। तो हम अब थोड़ा साइंटिफिक वे में देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्जेज थ्रू कंडक्टिंग पाथ बाय ए कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्जेज है। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्जेज थ्रू कंडक्टिंग पाथ by a conductor। मतलब इलेक्ट्रिसिटी इज द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्जेज थ्रू कंडक्टिंग पाथ बाय ए कंडक्टर। तो अब आप लोगों का सवाल होगा कि सर ये हमारे चार्जेज क्या है, कंडक्टिंग पाथ क्या है, कंडक्टर क्या है। तो इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि चार्जेज क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं चार्जेज से। व्हाट इज चार्जेज? चार्जेज आखिर है क्या? तो चार्जेज इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चार्जेज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी इन विच इट इज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स व्हेन इट प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि चार्जेज क्या है? तो चार्जेज एक ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी है जो अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग रख देंगे तो वहाँ पर हम लोग को एक फोर्स अनुभव होगा, उसी को चार्जेज कहा जाता है। तो आइए इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। तो चार्जेज क्या है आखिर? फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है दैट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स when placed in electromagnetic field। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो एक फोर्स का अनुभव करेगा, मतलब उस पर एक बल रहेगा, उसी को हम लोग चार्जेज कहते हैं। अब चार्जेस दो तरह के होते हैं। चार्जेज हमारे दो तरह के होते हैं। तो फर्स्ट है मतलब पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्जेज, पॉजिटिव चार्जेज क्या होता है? तो मतलब आप लोग एटम्स के बारे में पढ़े होंगे। तो एटम्स केमिस्ट्री में पढ़ना है, एटम्स के बारे में पढ़े होंगे। तो एटम्स में हमारा होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन पर नो चार्ज होता है। सो इसलिए पॉजिटिव चार्जेज, तो इसलिए प्रोटॉन जो होता है ना, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेज लेता है, प्रोटॉन, एंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्जेज। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज एंड प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेज, जिसको हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं, इसको माइनस से डिनोट करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लोग देख लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज। तो इसके बाद आप लोग एक बात याद रखिएगा कि जब भी अगर दो चार्जेज रहेगा पॉजिटिव का तो आपस में क्या करेगा? रिपल्सन करेगा, रिपल्सन करेगा।
उसके बाद मतलब कि अगर 2 प्लस चार्ज रहेगा तो यहाँ आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन। और अगर मतलब 2 का अगर कोई सेम चार्ज रहेगा तो यहाँ पर रिपल्सन होगा। जैसे अगर यहाँ पर 2 को निगेटिव चार्जेज भी रहता है तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन, ध्यान देंगे, रिपल्सन। और अगर 2 को अनलाइक चार्जेज होगा, अनलाइक चार्जेज मतलब एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस या माइनस या माइनस या प्लस। अगर कोई ऐसा चार्जेज है तो यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लोग एक बात और देखते हैं कि चार्जेज के बारे में तो हम लोग पढ़े। तो चार्जेज का एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ चार्जेज। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्जेज क्या होता है, यहाँ पर कूलम्ब होता है, कूलम्ब। यहाँ पर एम है जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, सी से। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो हम लोग वो भी देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्जेज होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्जेज जो हमारा होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ ये हमारा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। और ये निगेटिव चार्जेज रहता है, ये निगेटिव चार्जेज हैं, निगेटिव चार्जेज है। और प्रोटॉन पर कितना चार्ज रहता है, 1.6 × 10⁻⁹ पॉजिटिव चार्जेज, ये इतना चार्ज प्रोड्यूस करता है। तो अब आप लोगों को पता होगा जो ये है कूलम्ब जो है, ये इससे बहुत ही बड़ा यूनिट है, मैं इसे प्रूव करूँगा। अब आप लोग से अगर पूछेगा व्हाट इज कूलम्ब, कूलम्ब क्या है आखिर, व्हाट इज 1 कूलम्ब, अगर डिफिनेशन में आ जाएगा व्हाट इज 1 कूलम्ब तो हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट इज 1 कूलम्ब। तो 1 कूलम्ब क्या है, 1 कूलम्ब इज द क्वांटिटी ऑफ फोर्स विच एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एन इक्वल चार्जेज व्हेन प्लेस्ड इन 1 मीटर फ्रॉम इट। मतलब कि अगर कोई 2 को इक्वल चार्जेज है, मतलब देखिए यहाँ पर अगर कोई 2 इक्वल चार्जेज है, अगर इसकी डिस्टेंस 1 मीटर है, यहाँ पर 1 मीटर अगर इसकी डिस्टेंस है तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा जिसका फोर्स का कितना होगा 9 × 10, इतना न्यूटन का इसमें फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में। ये इस पे लगाएगा और ये इस पे लगाएगा, तो हम लोग इसी को 1 कूलम्ब कहेंगे। ओके, तो इसके बाद का हमारा टॉपिक होगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखे चार्जेज पर हैं अभी तक, इसके बाद हम कंडक्टर स्टार्ट करते हैं कि आखिर कंडक्टर है क्या। तो कंडक्टर क्या हो सकता है, कंडक्टर इज अ सबस्टेंस इन विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इजीली। बहुत ही आसान डिफिनेशन है इसका, मतलब कंडक्टर एक वैसा सामान है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इजीली पास करता है। तो हमारा कंडक्टर क्या है, देखते हैं यहाँ पर कंडक्टर और एक इंसुलेटर होता है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर, तो इंसुलेटर में ये है कि इंसुलेटर इज अ सबस्टेंस इन विच इलेक्ट्रिक करंट पास डू नॉट पास, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर ही नहीं सकता है, वैसे सबस्टेंस को हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। तो कंडक्टर का हम लोग क्या एग्जांपल हो सकता है, तो कंडक्टर का हमारा एग्जांपल हो जाएगा मेटल्स हो जाएंगे, वाटर हो जाएंगे, हमारा ह्यूमन बॉडी हो गया, ये खुद एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। और फिर नन कंडक्टर कहें या इंसुलेटर कहें, तो इंसुलेटर में हमारा हो जाएगा वुड हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, बहुत सारे सामान हैं। तो अब हमारा सवाल ये होना चाहिए कि अगर कंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट क्यों फॉलो करता है, मतलब क्यों बहता है, फ्लो क्यों करता है। तो ये हम लोग पहले इसका कंडक्टर के एग्जांपल लिख देते हैं। इसमें आप ऑल मेटल ले लीजिए, ऑल मेटल ले लीजिए, यहाँ पर आप ह्यूमन बॉडी ले लीजिए, ह्यूमन बॉडी ले लीजिए आप, यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के बाद आप वाटर ले सकते हैं। और मैंने क्या पढ़ाया, आज मैंने इंसुलेटर के बारे में पढ़ाया है। मैं इंसुलेटर नीचे लिख दे रहा हूँ, इंसुलेटर के बारे में इंसुलेटर के एग्जांपल देखते हैं।
वुड हो गया, प्लास्टिक हो जाएगा, यहाँ पर रबर हो जाएगा, ETC। तो इसके बाद हमारा सवाल होना चाहिए कि अगर कंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो करता है। तो इसका जवाब होगा कि जो कंडक्टर होता है इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टर में पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और आप लोगों को पता होना चाहिए इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करते हैं। तो इस कंडक्टर के बाद हमारा अगला टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा दो तरह के होते हैं, फर्स्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे कहते हैं, आइए हम लोग लिख देते हैं पहले। इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप के होते हैं, पहला स्टैटिक एंड सेकेंड करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी यही हमारा मेन टॉपिक है आज का। चलिए हम लोग बताते हैं स्टैटिक क्या है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वैसा इलेक्ट्रिसिटी जो रेस्ट में रहता है। दोज टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो रिमेनिंग ऑलवेज रेस्ट। तो रेस्ट तो इसका हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं लाइटनिंग जो रेस्ट का एग्जाम्पल है, हमेशा रेस्ट में रहता है, उसका मोशन नहीं होता, वो फ्लो नहीं करता है, वो एक करंट का भाग है लेकिन वो रेस्ट में, इसलिए उसको हम लोग स्टैटिक करेंगे। और करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो वैसा करंट जो मोशन में रहे, जैसे हमारा घर में जो बिजली है वो मोशन में है, कहाँ से आया है, वो पावर स्टेशन से आया है, तो हमेशा मोशन में रहता है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हाउस होल्ड करंट इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल हम लाइटनिंग ले सकते हैं। लाइटनिंग तो इसके बाद हम लोग पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। आप लोग जानते हुए क्या है, एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ चार्जेज, या हम लोग कुछ ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज एट एनी पॉइंट एट वन पॉइंट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो हम समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो मान लीजिए यहाँ से कोई चार्जेज यहाँ पर आया है, ठीक है, ये हमारा इन्फिनिटी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब यहाँ से जो यहाँ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी लाने में जो हमारा वर्क डन होगा यूनिट पॉजिटिव चार्जेज को, उसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारा होता है ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा हमारा, ऐसा यूनिट वोल्ट हो जाता है, ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। ऑलराइट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट। तो यहाँ पर 1 वोल्ट हम लोग क्या कहेंगे, अगर हमसे कोई पूछ देगा कि व्हाट इज 1 वोल्ट, 1 वोल्ट क्या है, तो 1 वोल्ट क्या है, तो 1 वोल्ट इज द, मतलब कि 1 वोल्ट क्या हो सकता है, तो मतलब इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मीन्स अगर 1 जूल का काम हुआ है, 1 जूल का काम इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to that point, then the work done is, then the electric potential is called 1 volt। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद हमारा अगला है पोटेंशियल डिफरेंस। तो द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि यहाँ से एक चार्जेज आया है और एक चार्जेज यहाँ आया है, तो ये इन्फिनिटी है, यहाँ से एक चार्जेज आया है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस, इसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो यहाँ से एक पॉइंट से यहाँ पर अदर पॉइंट तक चार्ज हमारा है, तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और इसका भी ऐसा यूनिट हमारा वोल्ट ही होता है। वोल्ट बोले तो वोल्टेज होता है। तो इसका एक फार्मूला होता है हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू मैंने क्या बताया, वर्क डन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पर हम लोग वोल्ट लिख सकते हैं। वोल्ट, वर्क डन को हम लोग W से डिनोट करते हैं और क्वांटिटी ऑफ चार्ज को Q से। तो यहाँ पर V इक्वल टू क्या आ गया हमारा, W/Q। ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो बहुत ही ज़्यादा काम करेगा। और एक बात, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक डिवाइस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है वोल्ट मीटर। याद रखिएगा, वोल्ट मीटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू कंडक्टिंग पाथ बाय ए कंडक्टर। ऑलराइट, यहाँ तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़े। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, चार्जेज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपको अभी नहीं पढ़ना है, ये बाद में पढ़ाया जाएगा। और इसके दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव चार्जेज, निगेटिव चार्जेज। पॉजिटिव चार्जेज कहाँ रहता है, प्रोटॉन पर रहता है, और निगेटिव चार्जेज इलेक्ट्रॉन पर रहता है। इसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि अगर दो को पॉजिटिव चार्जेज मतलब सेम चार्जेज अगर एक जगह रहेगा तो वहाँ पर रिपल्सन होगा। अगर दो को अनलाइक चार्जेज रहेगा तो वहाँ पर हम लोग अट्रैक्शन होगा। और यहाँ पर निगेटिव चार्जेज मतलब कि इलेक्ट्रॉन पर जैसे 1.6 × 10⁻⁹ निगेटिव चार्जेज एंड प्रोटोन पर जैसे 1.6 × 10⁻⁹ चार्जेज। उसके बाद हमने पढ़ा कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। और क्यों फ्लो करता है, क्योंकि वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं। और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाते हैं, इसलिए वहाँ पर नहीं फ्लो करते हैं। और इसमें कभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करेगा। तो वुड, प्लास्टिक, रबर इसका एग्जांपल हो गया। इसका मेटल में जितना भी हो गया, ह्यूमन बॉडी, वाटर। और एक नॉन मेटल में इसका एक्सेप्शन है, नॉन मेटल में कार्बन जो इंसुलेटर है, लेकिन ये क्या है, नॉन मेटल है। ये कंडक्टर है, लेकिन ये नॉन मेटल, ये एक्सेप्शन में है। और इसके बाद हम लोग पढ़े कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्जेज क्या होता है, हमारा कूलम होता है, जो हम C से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े कि व्हाट इज 1 कूलम। 1 कूलम क्या है, 1 कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज इज द अमाउंट ऑफ फोर्स, मतलब कि 9 × 10⁹ न्यूटन। मतलब कि ये क्वांटिटी ऑफ फोर्स है व्हेन प्लेस्ड इन सेम चार्जेज में। अगर एक मीटर की दूरी पर अगर हम लोग कोई सेम चार्जेज के बीच में रखेंगे तो हमारा इतना फोर्स लगेगा 9 × 10⁹ न्यूटन। तो उसी को हम लोग कहते हैं 1 कूलम्ब। तो इसके बाद हम लोग का टॉपिक था इलेक्ट्रिसिटी। दो तरफ के होते हैं, स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक जो रेस्ट में रहते हैं और हमारा करंट जो मोशन में रहते हैं। इसका एग्जांपल मैंने लाइटिंग दिया है और इसका एग्जांपल मैंने दिया है हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक करंट जो हम लोग को घर में रहता है। इसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया है जिसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन बाई क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। इसके लिए मैंने एक बेसिक फार्मूला दिया है W/Q। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद इसको पोटेंशियल डिफरेंस को
पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक डिवाइस का यूज होता है जिसका नाम है वोल्ट मीटर।